गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया गया है कि ये शरीर और संसार क्षेत्र है, प्रकृति है, और इसको जो चलाने वाली शक्ति है वो इसके अंदर आत्मा है। तो गीता में कहा है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रम इति तद्विद। अर्थात हे कौन्तेय, तत्वेत्ता इस शरीर को क्षेत्रम, क्षेत्र, जहां अच्छे और बुरे कर्मों के बीच बोए और काटे जाते हैं, और जो उस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ, उसे आत्मा कहते हैं। यह मनुष्य का शरीर ही युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता ही रहता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था, परंतु यह युद्ध जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। ये कभी समाप्त नहीं होता जब तक हम बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन ये बुराई इतनी सशक्त है, इन्होंने इस शरीर के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। ये अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती। ये बुराइयां हमारी आदत बन चुकी है, और आदत वह जेल है जिसमें से हम निकल नहीं सकते। यह 3 तरह का युद्ध है, ज्ञान और अज्ञान का आध्यात्मिक युद्ध। ज्ञान हमें उस आत्मा तक पहुंचाता है, लेकिन यह अज्ञान, यह शरीर और संसार ही सब कुछ है, इसकी जानकारी ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यह आध्यात्मिक युद्ध लगातार चलता रहता है। बुद्धि और मन के बीच का मनोवैज्ञानिक युद्ध, यह दूसरा युद्ध है। सृष्टि प्रकाश की बनी है, और प्रकाश में अणु और परमाणु घूमते रहते हैं। अणु से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अणु के 2 क्षेत्र होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव पोल मन है, जो उसकी विकर्षण शक्ति है, जो हमें संसार की ओर खींचती है, संसार की यात्रा कराती है। बुद्धि अणु का पॉजिटिव पोल है, जो आकर्षण शक्ति है, जो हमें यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उससे हमें हटना है। शरीर और संसार से हमें हटना है, मन से हमें हटना है, और हमें केवल उस ईश्वर को ही जानना है। वो बुद्धि आकर्षण है, जो हमें अपने धाम तक वापिस पहुंचाने में हमारी मदद करती है। लेकिन हम बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं, और यदि करते हैं तो मन हमें वापिस संसार में खींच लेता है। हम मन के अधीन रहते हैं, बुद्धि के अधीन हम रहते ही नहीं। और तीसरा युद्ध है आत्म नियंत्रण और भोगों के बीच का शारीरिक युद्ध। आत्म नियंत्रण हमें बताता है कि हम आत्मा हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति आत्मा ने ही की है। हमें जितेंद्रिय होना है, हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है। लेकिन ये संसार के भोग हमें संसार की ओर खींचते हैं। एक बार अगर आदत पड़ जाए
तो कोई बिल्ला ही उस आदत पर विजय प्राप्त कर सकता है। 21 दिन में यदि किसी कार्य को करते हैं, यदि किसी भोग को भोगते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। लेकिन यदि उस आदत को हम छोड़ना चाहें तो 8 वर्ष लगेंगे। 8 वर्ष तक उसकी स्मृति हमें कभी भी भ्रमित कर सकती है। तो गंदी आदतों को डालने में तो केवल 21 दिन लगते हैं, लेकिन उसको छोड़ने में हमें 8 साल लगेंगे। तो ये आत्म नियंत्रण और भोगों के बीच का शारीरिक युद्ध लगातार चलता ही रहता है। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, अहम और मन की इच्छा शरीर में इंद्रिय सुखों का राज्य स्थापित करने की होती है, जहां आत्मा भौतिक प्रवृत्तियों से लगातार शरीर में ब्रह्म के आनंद के लिए राज्य को स्थापित करना चाहती है। लेकिन मन इतना हावी हो चुका है हम पर कि हम उसके नियंत्रण में हैं, उसके जाल में फंसे हुए हैं। हम केवल भौतिक इच्छा ही पूरी करने के लिए यहां आते हैं और लगातार भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। धन कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, ये संसार की संपत्ति अर्जित करते हैं, तो हमारा सारा जीवन इसी में बीत जाता है। और ये सब की सब इच्छाएं हमारे अंदर दुख पैदा करती हैं, बीमारी पैदा करती हैं, लोभ पैदा करती है, वासनाएं पैदा करती हैं। इनके चंगुल में हम फंस जाते हैं। लेकिन आत्मा ये चाहती है कि मेरा राज्य हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही तो ईश्वर है। तत्तमसि, तो वही तो है जिसने शरीर और संसार रचाया। मन से हटकर हम आत्मा के राज्य में प्रवेश करें, यही तो साधना है। गीता का अर्थ यही तो है। गीता हमें यही समझाती है। गीता जीवन का गीत है, संगीत है। गीता का विषय है आत्मा द्वारा सांसारिक एवं शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाए और ये संसार में जो व्यर्थ की भटकन है, इनका हम त्याग करें। गीता जहां संगीत है, जीवन का उपदेश है, वो हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब गीता त्यागी बने। त्यागी अर्थात इस शरीर और संसार से हम हटे, इन इच्छाओं का हम त्याग करें, इन वासनाओं का त्याग करें। ये सांसारिक गतिविधियां, शरीर, संपत्ति और संसार से हम पीछे हटे, इसको त्यागे, यही गीता का अर्थ है। इसी से हम इस देह की जो व्यर्थ की भटकन है, इनका त्याग कर उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा 3 शरीरों का निर्माण किया है। इसमें ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 पंच महाभूत है। ये भौतिक शरीर है। इसके अंदर 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। वो इस शरीर को चला रहा है। और
सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर चला रहा। कारण शरीर है हमारे विचार। तो जिस तरह ये पिंड, ये शरीर 3 शरीरों का बना हुआ है, इसी तरह उस परमात्मा के, उस ईश्वर के भी 3 शरीर है। ये पूरा ब्रह्मांड उसका भौतिक शरीर है और कूटस्थ चैतन्य ये उसका सूक्ष्म शरीर है और ये प्रकृति उस परम पिता का कारण शरीर है। तो पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जिन चीजों का ब्रह्मांड बना हुआ है, जिन तत्वों का ब्रह्मांड बना हुआ है, उन्हीं का ये शरीर बना हुआ है। ये उसका सूक्ष्म रूप है और ब्रह्मांड उसका वृहद रूप है, विस्तृत रूप है। तो हम धीरे धीरे इस प्रकृति और इस आत्मा को जाने। निद्रा की अवस्था में मनुष्य इस भौतिक शरीर से तो हट जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर में रहता है। और जब इस भौतिक शरीर और संसार से उसका संपर्क कट जाता है तो वह स्वप्न देखता है। स्वप्न में अपनी सृष्टि का निर्माण खुद कर लेता है। इतनी शक्ति इस मन के अंदर है कि ये अपने संसार की रचना कर लेता है, अपनी सृष्टि का निर्माण कर लेता है और उसे भोगता है। दिन भी स्वप्न है और रात भी स्वप्न है। रात के लिए दिन स्वप्न है और दिन के लिए रात स्वप्न है। जबकि दोनों स्थिति में वह इस संसार के भोग ही भोगता है। भोग क्या है? ये संसार के जो 5 महाभूत है, इनके 5 गुण है। आकाश का गुण है श्रवण, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है तेज, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। ये संसार के गुण है। इनमें निगेटिव करंट है। और जो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय लगाई है, उन 5 महाभूत के गुणों को ग्रहण करने के लिए उनमें पॉजिटिव करंट है। तो इन 5 पंच महाभूत के 5 गुण जिनमें निगेटिव करंट है, ये हमारी कर्मेंद्री इनको ज्ञानेंद्रियों से मिलाती है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है और भाव पैदा होते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है, वह जाग जाता है, तो उसे पता लगता है कि जैसे रात सपना है, इसी तरह दिन भी सपना है। इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां भी भोग है और स्वप्न में भी भोग है। मृत्यु में भी यही होता है। हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, ये 5 पंच महाभूत का जो शरीर है, ये यहाँ संसार में रह जाता है और जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ जाता है और कारण शरीर भी साथ रहता है। उन्हें जन्म लेने पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर 8 मास का ये चोला पहन लेता है और अगले जन्म की यात्रा शुरू हो जाती है। यह शरीर लघु ब्रह्मांड है। माया एक ब्रह्मांडीय सम्मोहन जो सत्य को ढककर, सत्य को छिपाकर एक माया का रूप धारण करती है और यह अहम बन जाता है। अहंकार, मैं हूं, मैं उस शक्ति से कट जाता हूं, अपने आप को कर्ता समझ बैठता हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान का कारण है। यह ब्रह्मांडीय चेतना मन के माध्यम से
पदार्थ के भोग की ओर झुकती चली जाती है और हम आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। हम इस प्रकृति को ही अपना रूप समझ बैठते हैं और उस परमात्मा से हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है। मनोभाव व्यक्ति का विचार है। ये परिवेश तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। विचार करके हम भूल जाते हैं कि हमने क्या विचार किया था, परंतु ये विचार कभी नहीं भूलते। अपने समय पर उन परिस्थितियों का निर्माण करके ये वापिस लौटते हैं और हम भूल जाते हैं कि कभी ये विचार हमारा ही था। तो ये विचार बीज है। जैसी हम प्रकृति में फसल बोएंगे वैसी हमको काटनी पड़ेगी। यही क्षेत्र है, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम अटल है, वो कभी नहीं बदलती। प्रकृति कभी नहीं बदलती। तो इन विचारों को हम प्रकृति में बीज बनाकर न बोए, बल्कि इन विचारों को उस परम पिता पर लगाएं और प्रभु मिलन की चाह पैदा करें। इसके लिए हम निरंतर ध्यान करें, निरंतर शांत होने का अभ्यास करें, मन में विचार पैदा न होने दें और यदि हो तो केवल उस परम पिता के ही विचार हों। रात और दिन उनके भजन, उनके कीर्तन हम गुनगुनाते रहें और परम पिता की ओर हम चलते रहें। जितना परम पिता की ओर चलेंगे उतनी यात्रा हमारी कम होती चली जाए। तो इन इंद्रियों से अपनी भटकन को रोके और धीरे धीरे शांत होने का अभ्यास करें। निरंतर ध्यान करें। वो ही क्षेत्रज्ञ है, वो ही सृष्टि का निर्माता है, वो ही ईश्वर है और वो ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो हम उस क्षेत्रज्ञ को जाने, क्षेत्र से हटे, क्षेत्र में रहें, प्रकृति में रहें, लेकिन उसमें रमे नहीं, बल्कि इस संसार में रहते हुए ही उस आत्मा की खोज करें। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आज इतना ही।